नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए जो भी आज तक कंप्यूटर के प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, वो अपन सारे के सारे आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, एमएस वर्ड आज का अपना टॉपिक होगा। इससे पहले हमने दोस्तों 4 वीडियो बना दिए हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखे हो तो भी देख लेना। जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर के परिचय, उसकी पीढ़ियां और उसके विकास के बारे में जो प्रश्न आए थे। सेकेंड वीडियो में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, थर्ड वीडियो में देखे थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और फोर्थ वीडियो में देखे थे कंप्यूटर मेमोरी के। आज तक जितने भी प्रश्न आए सारे प्रश्न करवा चुका हूं मैं। और पार्ट ये जो 5 है दोस्तों, इसमें आज अपन देखने जा रहे हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं वो अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले आप ये वीडियो भी देख लीजिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो पहले वाले वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कॉपी का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सी। कॉपी की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, COPY। तो कॉपी यानी कि Ctrl+C। तो इसमें का राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, Ctrl+C। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कॉपी और कट में क्या अंतर है। जैसे कि ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस पे दोस्तों आपके जैसे कि कोई AB नाम की फाइल एक फोल्डर में खुली हुई है, एक फोल्डर है, ठीक है। दूसरा फोल्डर आपकी स्क्रीन पर और खुला हुआ है। आप चाह रहे हो कि इस AB फोल्डर को यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए, फोल्डर 1 में और फोल्डर 2 में। तो आपने यहाँ से Ctrl+C दबाओ, यानी कि कॉपी किया। आपने क्या किया, Ctrl+C से कॉपी किया, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V आपने दबाया, Ctrl+V। तो जैसे ही आप ये Ctrl+V यहाँ पे दबाते हो, ये AB फाइल यहाँ पे भी आ जाती है। मतलब कॉपी का अर्थ है ये फाइल मूल स्थान पर भी रहती है और जहाँ पे आप पेस्ट करते हो वहां पर भी आ जाती है। तो ये तो हुआ कॉपी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल को प्रतिलिपि करना या फिर कॉपी करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। लेकिन एक होता है कट। कट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि AB फाइल आपकी इस फोल्डर में है, आपने इस फोल्डर में जैसे यहाँ पे Ctrl+X दबाते हो, क्या कट की जो की होती है शॉर्टकट वो होती है Ctrl+X। तो जैसे ही आपने Ctrl+X दबाओगे ये फाइल यहाँ से हट जाएगी, और जैसे ही आपने Ctrl+V जहाँ पे भी जाके दबाओगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो फाइल आ जाएगी। ये फाइल AB यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये यहाँ से पूरी हट जाएगी। तो मतलब Ctrl+X कट का मतलब है एक जगह से पूर्णतः हटाकर दूसरी जगह पर लेकर आना। लेकिन कॉपी का अर्थ है दोनों जगहों पर एक फाइल को मौजूद रखना, ठीक है। ये अंतर है इसमें। तो Ctrl+X का मतलब होता है कट, जबकि Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी। वहीं Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट, यानी कि किसी चीज को चिपकाने के लिए। ये हिंदी में भाषा दोस्तों ऐसी ही आपको मिलेगी। किसी चीज को प्रतिलिपि एक जगह से दूसरी जगह पर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रतिलिपि के लिए Ctrl+C का। नेक्स्ट है किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह पर लाने के लिए, तो Ctrl+X यानी कि कट का ऑप्शन काम आएगा। यदि अपने को पूछे किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी या कट करने के बाद में चिपकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पेस्ट का, ठीक है, तो वो जाएगी Ctrl+V। और यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड, क्या वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, प्रिंट के लिए दोस्तों Ctrl+P काम आती है। क्या आती है, Ctrl+P। एंड में आपको अपन एक साथ में सारी भी जितनी भी शॉर्टकट की एमएस वर्ड से रिलेटेड पूछी जाती है वो अपन इस वीडियो के एंड में एक बार सारी शॉर्टकट की देख लेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो Ctrl+P का मतलब हो गया प्रिंट के लिए, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है Ctrl+D का उपयोग जो है वो होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। Ctrl+O का मतलब होता है ओपन। O का मतलब क्या होता है, ओपन। V का मतलब अभी बताया था, Ctrl+V का मतलब पेस्ट। इसका राइट आंसर क्या है, Ctrl+P, प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, एमएस वर्ड दस्तावेज में शीर्ष पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। तो ये जैसे कि आपका कंप्यूटर है दोस्तों, इसमें आप मान लो कोई PDF खोल कर बैठे हो, ठीक है, और आपका जो PDF का पेज है वो 189 है, मतलब कोई भी पेज हो सकता है, XYZ कोई भी पेज हो, आप बहुत नीचे हो और आप चाहते हो कि मैं एक
शॉर्टकट कीज दबाऊं, ठीक है, और जिसके माध्यम से आप सीधा पहले वाले पेज यानी कि फर्स्ट पेज पर पहुंच जाओ, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की काम आती है कंट्रोल प्लस होम। यानी कि एक तो ऑप्शन ये आपके पास कि आप माउस से वो स्क्रॉल बटन से धीरे धीरे ऊपर करो, या फिर एक इधर स्क्रॉल बार होती है उससे ऊपर करो तो भी ये जा सकता है। लेकिन एक शॉर्टकट की जो होती है उससे डायरेक्ट ऊपर आ सकता है। तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होम। अगर ये आप दबाते हो कीबोर्ड से तो ये सीधा 199 320 कोई भी पेज हो सीधा पहले पेज के टॉप पर लेके आपको चला जाता है। तो इसे कहते हैं कंट्रोल प्लस होम का यूज, ठीक है। यानी कि किसी MS वर्ड के दस्तावेज में शीर्ष पर यानी कि ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस एंड का पूछे तो एंड का मतलब ही नीचे होता है। तो PDF के पूरे एंड वाले पेज पे जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड का ऑप्शन आप दबा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दस्तावेज के अंतिम कार्यवाही पूर्ववत करने के लिए, क्या अंतिम कार्यवाही को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई भी काम हो, अंतिम काम को हटाने के लिए, बारी बारी से हटाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का काम होता है। यानी कि पूर्ववत यानी कि पहले अंतिम काम से जो पहले काम हुआ था उसको वापस लाने के लिए किसका उपयोग होगा, कंट्रोल प्लस जेड का। तो अंतिम काम को बारी बारी से हटाने का काम कंट्रोल प्लस जेड करता है, इसे कहते हैं अनडू। अब ये हिंदी जब रिपीट करता है दोस्तों, ट्रांसलेट करता है ना, ये बहुत खराब लैंग्वेज कर देता है। अगर यहाँ पे सीधा पूछे अनडू की शॉर्टकट की है तो वो 90% लोग सही करेंगे, लेकिन जब ये ऐसा पूछता है ना तो लगभग गलत कर देते हैं काफी लोग, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, अंतिम कार्यवाही पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होगा। इसीलिए तो हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि पता चले प्रश्न आते कैसे हैं, ठीक है। और एक होती है कंट्रोल प्लस वाई, ध्यान रखना, अंतिम काम को बारी बारी से वापस लाने के लिए किसका उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस वाई का, ठीक है। इसका मतलब होता है रीडू, इसका मतलब क्या होता है, रीडू। लेकिन अंतिम काम को बार बार से हटाने के लिए, बारी बारी हटाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस जेड, इसे कहते हैं अनडू, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी हमने देखा था फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन करने के लिए। जैसे कि ये कोई नाम लिखा है, मेरा ही नाम लिख देते हैं ABHISHEK, ठीक है। जैसे कि नाम लिखा है, आपने सबसे पहले तो माउस के राइट क्लिक द्वारा इसको सेलेक्ट कर लिया। जब ये सेलेक्ट हो जाता है, बाद में यदि आप कंट्रोल प्लस यू दबाते हो, CTRL कंट्रोल प्लस यू, तो इस जो टेक्स्ट था उसके नीचे एक लाइन बन जाती है, इसे कहते हैं अंडरलाइन, ओके। और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब तो मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, कट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है में टेक्स्ट पर आकार पूर्व निर्धारित स्वरूपण यानी कि फॉर्मेटिंग की यदि बात करें, फॉर्मेटिंग को सेट करने के लिए, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए, मतलब रंग कलर इत्यादि का यूज करने के लिए, फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो अपने को पूछा है अपन किसका उपयोग करेंगे, तो उपयोग सीधी सी बात है दोस्तों, MS वर्ड की यदि बात करें तो इसमें स्टाइल्स ऑप्शन का उपयोग होता है। जैसे ही आप स्टाइल्स पे दबाते हो तो ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। आकार का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और कलर का ऑप्शन भी मिलेगा। किस में होगा, स्टाइल्स में, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, MS वर्ड में और MS एक्सेल में, MS वर्ड एंड MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। इंपॉर्टेंट चीज इतनी सी है, पेस्ट की शॉर्टकट भी आपको पूछ रहा है। अभी पेस्ट की मैंने आपको वैसे भी बता रखी है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। तो सामग्री को, क्लिप बोर्ड पर सामग्री को पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी का मतलब कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब सेव, और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब हो जाता है दोस्तों कट, ठीक है। और वी का मतलब तो पेस्ट है ही। नेक्स्ट है दोस्तों, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्या करना है का बोल रहा है, खोलना क्या बोल रहा है, और नया डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट चीज है नया। नया का मतलब होता है न्यू, क्या होता है, न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस N का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस N, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। नेक्स्ट है MS वर्ड में न्यू या ब्लैंक पेज। अब ये न्यू ब्लैंक पेज की बात कर रहा है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की बात करे या फिर ब्लैंक पेज खोलने की बात करे, चीज सेम है, कंट्रोल प्लस N ही अपन दबाएंगे। अब नया डॉक्यूमेंट में क्या खुलेगा, नया डॉक्यूमेंट भी में भी तो नया एक पेज ही खुलेगा। तो एक नया ब्लैंक पेज खोलने के लिए या नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, दोनों के लिए कंट्रोल प्लस N का उपयोग किया जाता है। अब ये छोटा लिखे या बड़ा लिखे इससे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये, MS वर्ड में कौन सा विकल्प जो है एक तालिका में
एक सेल को, एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है। मतलब ऐसा कौन सा विकल्प होता है जो एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। मतलब ये जैसे कि एक डब्बा है, इसको कई सारे डब्बों में विभाजित कर देता है, तो वो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है, तो उसे कहते हैं दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि स्प्लिट सेल्स। क्या है? स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ये होता है तोड़ना या फिर काटना। तो जैसे कि ये एक सेल थी पहले में, यानी कि एक बॉक्स को कहते हैं सेल, जहां पर रो और कॉलम आकर मिलती है उसे सेल कहते हैं। तो जैसे ही इसको आप स्प्लिट दबाओगे, ये इस प्रकार से टुकड़ों में टूट जाता है, इसी को कहते हैं स्प्लिट सेल्स। और स्प्लिट सेल्स के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, एक टेबल में या तालिका में एक सेल को कई सेलों में बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या दो से अधिक सेल्स को सम्मिलित या कंबाइन करने की सुविधा देता है। वो तो स्प्लिट सेल्स किसके लिए था? तोड़ने के लिए। अभी अपने को पूछ रहा है कंबाइन या सम्मिलित, यानी कि जोड़ने के लिए क्या काम आएगा। तो जोड़ने के लिए दोस्तों आपके काम आएगा मर्ज। मर्ज यानी होता है जोड़ना। दो चीजें ध्यान रखना, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट मतलब तोड़ना या फिर काटना। तो ये हो गया काटना या तोड़ना, और मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। क्या? मर्ज यानी जोड़ना। आप भी देख लेना, एमएस एक्सेल में भी आएगा मर्ज। तो ये क्या है, दो, जैसे कि ये टेबल थी, ठीक है, इसमें ये पहले तो मान लीजिए ये इस प्रकार से कॉलम बने हुए थे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना दोस्तों, ये पूरी टेबल क्लीन हो जाती है, यानी कि ये एक बॉक्स बन जाता है। इसमें जो ये पट्टियां थी ये हट जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं मर्ज करना है। पूरी जो भी स्प्लिट हुई थी उन सभी को जोड़कर एक सेल बना देता है, इसे कहते हैं मर्ज। ओके, मर्ज यानी जोड़ना। नेक्स्ट है दोस्तों 11th क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री, क्या पूछ रहा है, पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ या घोस्ट टेक्स्ट, आभासी पाठ या घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है उसका नाम है वाटरमार्क। अब ये बात किसकी कर रहा है, आपको पता चला कुछ? जैसे कि कभी कभी आपने कोई पेज वगैरह देखा होगा, पीडीएफ वगैरह आप प्रिंट करवा के लाते हो। जैसे कि मेरी भी आपको इंस्टाग्राम वगैरह पोस्ट देख लो, जैसे कि ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर का इंस्टाग्राम चैनल भी आप चेक करना। तो हर पोस्ट में यहाँ पर ऐसे एक BRANDED ब्रांडेड क्या होगा क्लासेस नाम का एक पीछे से वाटरमार्क लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वाटरमार्क लिखा हुआ आपको मिलेगा। वाटरमार्क का मतलब है ये पीछे से क्या होगा, आभासी होगा, यानी कि एकदम ज्यादा क्या कह सकते हैं, ज्यादा उसकी ऑप्टिसिटी नहीं होगी, यानी कि वो एकदम क्लीन नहीं होगा, पीछे से दिखाई देगा, इसके ऊपर भी अक्षर लिखे हुए होंगे। ठीक है, जैसे कोई कोचिंग वगैरह के होते हैं ना नोट्स वगैरह, उसमें साफ साफ पीछे अक्षर लिखा हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वो आभासी होता है, उसके ऊपर वाले अक्षर भी अपने को साफ दिखाई देते हैं। तो इसे कहते हैं वाटर मार्क। ये लिखा कैसे वो देखो आप, ये इसकी लैंग्वेज अपने को समझनी है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आएगा और अपने को इसीलिए अपन इसको देख रहे हैं। एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री, पेज की विषम सामग्री, अब ये विषम सामग्री नहीं से विषय सामग्री लिखना था, चलो कुछ नहीं, विषम सामग्री की पृष्ठभूमि यानी कि पेज में, ठीक है, पृष्ठभूमि में आभासी, नाम इतना ध्यान रखना, आभासी पाठ या घोस्ट टेक्स्ट यदि आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ मिले तो आपको सीधा वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आभासी पाठ या आभासी टेक्स्ट कह दे या फिर घोस्ट टेक्स्ट बोले तो अपने को कौन सा चूज करना है, वाटरमार्क। ठीक है, यानी कि पेज के पीछे की साइड कुछ इंसर्ट करना, टेक्स्ट या फिर आप तस्वीर भी कर सकते हो, कोई फोटो भी डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में मेनू में नहीं होता है। तो एमएस वर्ड 2016 के मेनू में कौन सा विकल्प नहीं होता है, अभी देखते हैं ऑप्शन है दोस्तों ये इंसर्ट, रेफरेंस, होम, फॉर्मूलाज और ये इंसर्ट, रेफरेंस, होम, फॉर्मूलाज। तो अब फॉर्मूला जो होता है वो कब होता है दोस्तों, फॉर्मूला वर्ड में होता ही नहीं, सीधी सी बात है। फॉर्मूलेज किस में होते हैं दोस्तों, एमएस एक्सेल में काम आता है। ठीक है, तो इंसर्ट होता है, रेफरेंस होता है और होम भी होता है। और सबसे पहले होता है होम, सबसे पहले होम, यहाँ पे होता है फाइल, बाद में होम, बाद में इंसर्ट। ठीक है, ये लाइन वाइज जैसे चलते रहते हैं। तो ये फॉर्मूला ऑप्शन जो है वो एमएस वर्ड 2016 में क्या, एमएस वर्ड किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत, ये वापस आ गया। जब भी दोस्तों पूर्ववत लिखा हुआ मिले, ध्यान रखना पूर्ववत, तो अपने को हमेशा Ctrl+Z यानी कि अनडू ध्यान रखना है। पूर्ववत का मतलब क्या होगा दोस्तों, अनडू ध्यान रखना। ओके, ये हिंदी वाला कभी कभी प्रॉब्लम करता है तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा उसका ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत या फिर अनडू करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो Ctrl+Z का होता है। Ctrl+N का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज।
फिर कंट्रोल प्लस वाई का मतलब मैंने आपको बता दिया रीडू क्या होता है, रीडू। और कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस, क्या होता है, रिप्लेस। यानी कि किसी चीज को एक, जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ विषय, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विषय। मैंने इसको सिलेक्ट किया, बाद में कंट्रोल प्लस एच दबाया तो वो पूछेगा रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ मैंने जैसे कि कर दिया ए बी, ठीक है, तो जहां जहां पर विषय लिखा होगा वहां वहां पर ए बी आ जाएगा, इसे कहते हैं रिप्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है सम कॉलम्स। क्या पूछा, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम्स, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस ऑप्शन का उपयोग होता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन उपयोग में आता है वो है दोस्तों बेंडेड कॉलम। कौन सा कॉलम आता है, बेंडेड। यानी कि ये जो कॉलम्स है, जैसे कि इसमें ये एक मान लो टेबल है, ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, सम कॉलम्स जो है ना, सम कॉलम्स उनकी क्या करनी है, फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम से भिन्न दर्शानी। जैसे कि ये कुछ कॉलम है, ये मान लो ये सम कॉलम है, कौन सा, जैसे कि मैंने ले लिया दूसरा चौथा, जो भी आप कॉलम मानो आपके हिसाब से, ये दूसरा और चौथा ले लिया। अब इनकी जो फॉर्मेटिंग है वो अलग से प्रदर्शित करनी है अपने को, तो अपन कौन सा यूज करेंगे, तो उसके लिए ऑप्शन आता है बेंडेड कॉलम का, ठीक है, बेंडेड कॉलम। नेक्स्ट है दोस्तों पैराग्राफ। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर, क्या बोल रहा है, दीर्घाक्षर यानी कि कैपिटल लेटर। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों द, ये ऐसे लिखा होता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा टी लिख दिया, बाद में यहाँ पे लिख दिया द TIMES टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी लिखा, ये पहले वाला टी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कोई अपन बुक वगैरह लेके आता है ना, कोई ऑथर वगैरह की, तो उसमें लिखा होता है, ज्यादातर मिलता है पहला अक्षर, जैसे कि ए लिख दिया, बाद में WL, जो भी कुछ भी पहला अक्षर जो बड़ा लिखने के लिए है, उसके लिए कौन से ऑप्शन का काम में आता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका राइट आंसर है डी। ड्रॉप कैप का नाम का एक ऑप्शन होता है, इंसर्ट में जाके अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, इंसर्ट रिबन में अपन जाएंगे और बाद में ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे यदि अपन क्लिक करते हैं तो पहला अक्षर तो बहुत बड़ा होगा, बाकी अक्षर सारे के सारे जो भी होंगे वो छोटे छोटे होंगे, ठीक है, पहला अक्षर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। F12 से दोस्तों सेव एज का डायलॉग बॉक्स जो होता है वो खुलता है, किसका, सेव एज। F12 का मतलब क्या होता है, सेव एज। ध्यान रखना सारी शॉर्टकट की जी ज्यादातर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जी होती है। तो ये थे कंप्यूटर के किसके क्वेश्चन थे अभी तक हमने देखे, कांस्टेबल के। अभी अपन देखने जा रहे हैं आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि फायदा तभी होगा जब अपन सारे क्वेश्चन देखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अभी ही आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट, कॉपीराइट संकेत। ये कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, सी जो लिखा होता है उस पर एक गोला किया होता है, काफी चीजों पर लगा होता है, तो उसे कहते हैं कॉपीराइट का सिंबल। कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये संकेत यदि कहीं पे आपको लगाना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करोगे, तो वो शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल और अल्ट, यानी कि अल्टर कंट्रोल प्लस सी। क्या दबाना है, सबसे पहले तो अल्टर दबाना है, बाद में कंट्रोल दबाना है और बाद में सी दबाना है। ये तीनों यदि एक साथ आप प्रेस करते हो तो ये जो कॉपीराइट का सिंबल है ये आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस किस कुंजी का कार्य, ये क्या पूछ रहा है, अच्छा कंट्रोल प्लस बराबर, ये क्या पूछ रहा है, कंट्रोल, ये CTRL लिखा हुआ है, प्लस में ऑप्शन है में बराबर है, तो कंट्रोल प्लस बराबर से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल ऑप्शन से होता है दोस्तों सब स्क्रिप्ट। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, यानी कि ये जो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा है ABHI, ठीक है, अभी लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि बाकी का SHE के इसके नीचे छपे, क्या छपे, इसके नीचे, तो SHE के यदि नीचे लिखना है मेरे को तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का काम में लिया जाता है, और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बराबर। जैसे कि आप देखते हो काफी बार, जैसे कि आता ना A2X2, जैसे कि A2BY ऐसे कुछ लिखा होता है ना, तो ये A2BY ये जो नीचे वाले अक्षर है उनको लिखने के लिए कंट्रोल प्लस बराबर ऑप्शन यानी कि सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा x² y की घात 3, तो ये जो लिखना है ये ऊपर वाली घात, इसके लिए दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का काम में आता है। सुपर स्क्रिप्ट यानी x ये 2, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है ये जो है ये कैसे लिखेंगे, तो इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और ऐसा कैसे लिखेंगे तो इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। नीचे लिखने के लिए सब और ऊपर के लिए सुपर। अंडरलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे लाइन लेके आना, ठीक है, जो भी हो इसे इस सिंबल से दर्शाते हैं, ये अंडरलाइन का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार में
टूल में फॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज़्यादा आकार कितना होता है। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा, कंप्यूटर में एक ऐसा ऑप्शन होता है, यहाँ पर एक होता है कैलीबेरी। क्या होता है? काली बेरी, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज करने के लिए उसकी टेक्स्ट की। और पास में ही दोस्तों एक ए ऑप्शन इस प्रकार का होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसका आकार कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ए का अर्थ क्या होता है? टेक्स्ट का आकार कम ज़्यादा करने के लिए। एक होता है ऐसे बढ़ाने के लिए, एक होता है एक ऐसा घटाने के लिए। इसमें क्या होता है? तीर इस प्रकार से होता है, ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर। ये घटाता है टेक्स्ट की साइज को, ये टेक्स्ट की साइज को बढ़ाता है। ठीक है, और एक जो ऑप्शन होता है उसमें सीधा नंबर दिया होता है, जैसे कि सामान्यतः जो 8 नंबर दिया, जैसे कि, और यहाँ पर एक इस प्रकार से बॉक्स बना होता है, यानी कि टेक्स्ट की साइज आप कितना रखना चाहते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से शायद 11 होता है। कितना होता है? 11। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाएगा और उसमें टेक्स्ट की साइज दी होगी। पहले दी होगी 8, बाद में 12, जैसे कि इस प्रकार कुछ भी हो सकती है, और एंड में दी होगी 72। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कर पाओगे? इस ऑप्शन से 72 कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं? किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं? आप काफ़ी बार किताब लेके आते हो दोस्तों, तो उसमें ध्यान रखना, पेज के नीचे पेज नंबर जो होते हैं वो फुटर द्वारा लगाते हैं। फुट यानी पैर, फुट यानी पैर, तो फुटर यानी कि पेज के नीचे कुछ लिखना। और कभी कभी पेज के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा होता है, जैसे कोई किताब लिखने वाले का नाम आ गया, जैसे किताब की कंपनी का नाम लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कोई भी बुक प्रकाशन, जैसे कि एसपी कंपनी। ठीक है, एसपी कंपनी यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो हर पेज के ऊपर होता है इसे कहते हैं हेडर। हेड यानी ऊपर होता है, तो HEADER, हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है। और ये जो लगाने के लिए ऑप्शन होता है वो किस व्यू में दिखता है? तो वो दिखता है दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू में। कौन से व्यू में दिखता है? प्रिंट लेआउट व्यू में दिखता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज, क्या पूछा है? एनलार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन काम आता है? अब ये इंग्लिश में दिया है, पहले हिंदी में दिया था। पहले दिया था कि एक अक्षर को बड़ा लिखने के लिए कौन सा मतलब ऑप्शन काम आता है। अभी ये चीज वही है, क्या पूछा अपने को? एक अक्षर टेक्स्ट 2 या 2 से अधिक लाइनों तक, यानी कि ये 2 से अधिक लाइनों तक, यहाँ पे एक लाइन चलेगी, यहाँ पे दूसरी लाइन, यहाँ पे तीसरी लाइन, यहाँ पे चौथी लाइन। तो 2 या 2 से अधिक लाइनों तक एक अक्षर जो है वो बड़ा दिखाई देगा, बाकी सभी लाइन छोटी छोटी अक्षरों में दिखेगी। तो वो एक अक्षर बड़ा करने के लिए कौन सा ऑप्शन बताया था मैंने आपको? ड्रॉप कैप। पहले भी आया हुआ है ये ड्रॉप कैप। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे था ये ड्रॉप कैप। ये देखिए दोस्तों, ये रहा, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये ड्रॉप कैप दिया गया। इंसर्ट में जाके अपन ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तब क्या होता है? प्रारंभ में दीर्घाक्षर या फिर कैपिटल लेटर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये यहाँ पर तो लैंग्वेज ऐसी दी है कि प्रारंभ में दीर्घाक्षर या फिर कैपिटल लेटर लाने के लिए, और यहाँ पे अलग वर्ड यूज किया है, और वर्ड क्या है? एनलार्ज करने के लिए। क्या करने के लिए? एनलार्ज, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज पूछ सकता है ये। ठीक है, तो टेक्स्ट ब्लॉक में 2 या 2 से अधिक, यानी कि स्टार्ट वाली लाइनें जो होती है 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक अक्षर को, एक लेटर को एन लार्ज यानी कि अधिक लार्ज या बड़ा करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम आता है? तो वो होता है ड्रॉप कैप। और ये संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसमें देखिए दोस्तों, बोल्ड होता है, रेगुलर होता है और इटैलिक भी होता है। बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक होता है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट की स्टाइल नहीं है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट तो वो होता है X2, ठीक है, यानी कि ऊपर लिखने के लिए। और ये बोल्ड, रेगुलर, ये सभी क्या है? फॉन्ट की स्टाइल है। 3 प्रकार की स्टाइल रहती है, बोल्ड, रेगुलर एंड इटैलिक। बोल्ड का मतलब गहरा करने के लिए, इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए, और रेगुलर मतलब नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप जो है वो फीचर होता है। तो वर्ड व्रैप फीचर क्या होता है दोस्तों? यह जरूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। क्या है? जरूरत के अनुसार टेक्स्ट को जो है अपने आप दूसरी लाइन में ले जाने का कार्य कौन करता है? वर्ड व्रैप करता है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग यानी कि मंथ की स्पेलिंग का नाम अपने आप अंदाजा लगा लेता है। जब आप महीने के पहले करैक्टर को टाइप करते हैं, 1-2 करैक्टर को, या फिर 2 करैक्टर, 3 करैक्टर, 4 करैक्टर, कितने करैक्टर आप टाइप करते हो, तो वह अपने आप अंदाजा लगा लेता है कि ये कौन से महीने की बात अपन करने जा रहे हैं। तो
कितने भी कैरेक्टर टाइप करो या पूरा नाम ही लिख दो, वह अंदाजा नहीं लगाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछ रहा है कितने कैरेक्टर टाइप करोगे। अब हर कोई यही सोचेगा 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो महीने का नाम का अंदाजा नहीं लगाता है, चाहे आप कितने ही वर्ड टाइप कर लो। ये पूछ रहा है कितने वर्ड टाइप करोगे तब अंदाजा लगाएगा वो कि ये नाम हो सकता है। ऐसा फोन में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उनसे वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ यानी समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों की सूची प्रदान करने का फंक्शन होता है समानार्थक शब्द। कंप्यूटर में समानार्थक शब्द नाम की चीज नहीं होती है, वहाँ पे सभी चीज इंग्लिश में लिखी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश ऑप्शन है वो भी ठीक है, लेकिन हिंदी में ये तो आराम से पता चल गया अपने को कि ऐसे शब्दों की सूची जो कि लगभग या एक ही अर्थ प्रदान करे तो उसे कहते हैं समानार्थक शब्द, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पटवार 2016 में ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, हिंदी में रूपांतरित किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस वर्ड का वैध संस्करण नहीं है, मतलब एमएस वर्ड का कौन सा संस्करण जो है वो इनमें से आया हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर नाम का कोई एमएस वर्ड का संस्करण नहीं है, ध्यान रखना। ऑफिस 2010 है और ऑफिस एक्सपी भी आया हुआ है, लेकिन ऑफिस मैनेजर नहीं आया, ठीक है। ऑफिस एक्सपी आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं नया फॉन्ट। क्या बोला है? नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना पड़ेगा, बाद में सेटिंग के ऑप्शन में, बाद में कंट्रोल पैनल में जाओ आप, बाद में फॉन्ट पे क्लिक करो और बाद में न्यू फॉन्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट, फिर सेटिंग, फिर कंट्रोल पैनल, फिर फॉन्ट में जाएंगे और फिर न्यू फॉन्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएस वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजना है। उसके लिए यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना है तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों यदि कोई भी लेटर वगैरह हो एक से अधिक यानी कि 50, 100, हजारों व्यक्ति को भेजना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? बार बार थोड़ी नाम लिखोगे, आप क्या करोगे? कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है मेल मर्ज। क्या होता है? मेल मर्ज का ऑप्शन का उपयोग करके आप आसानी से सभी का लेटर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, एक साथ में। नेक्स्ट है दोस्तों एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन मिलता है। एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा पेज बैकग्राउंड ऑप्शन में। कहाँ पर मिलेगा? पेज बैकग्राउंड ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। सीधी सी बात है, ये लगता ही पेज के बैकग्राउंड में ही तो है, पेज के पीछे की साइड ही तो लगता है वाटर मार्क, ठीक है। तो पेज के पीछे की साइड लगता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पेज बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड। नेक्स्ट है एमएस वर्ड, एमएस विंडोज में कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। कट के लिए दोस्तों Ctrl+X यानी कि ये एक ही ऑप्शन है, पहले से ही आपका राइट हो जाएगा। Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V, कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है एमएस वर्ड एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, वर्ड प्रोसेसिंग का या फिर इनपुट डिवाइस का। तो एमएस वर्ड जो है ये दोस्तों एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एमएस फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ये देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो फॉन्ट स्टाइल आपको 3 प्रकार की ध्यान रखनी है, बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक। 3 प्रकार की फॉन्ट स्टाइल होती है एमएस वर्ड में, ध्यान रखना 3 ही प्रकार है। इटैलिक मतलब आई, ये अक्षरों को तिरछा करने के लिए, बोल्ड मतलब बी यानी कि अक्षरों को गहरा करने के लिए, और रेगुलर जो है वो रेगुलर नॉर्मल होता ही है। तो रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक 3 प्रकार की क्या है फॉन्ट स्टाइल है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, जूनियर अकाउंट में बार बार आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट को केंद्र या फिर सेंटर अलाइन करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो Ctrl+E जो है वो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए काम में आती है। थोड़ा सा समझा देता हूँ दोस्तों, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपके पास मान लीजिए कोई पीडीएफ आप तैयार कर रहे हो, पीडीएफ में जो अक्षर है जैसे कि ये लिखा जा रहा है, बार बार सारे अक्षर लिखे जा रहे हैं। आपने भी जब कॉपी में लिखते हो तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो, यहाँ से सब बराबर होते हैं। यहाँ पे लाइन कोई यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, कोई यहाँ पे भी हो सकती है, कोई यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से सभी बराबर आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो इसे कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। यदि
यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट से सभी अक्षर बराबर होने स्टार्ट हो जाए, यानी कि इस साइड से सभी बराबर हो। ठीक है, बीच में यहाँ पे लाइन भले खाली रहे, लेकिन इस साइड से सभी यदि अक्षर बराबर हो तो उससे कहते हैं लेफ्ट अलाइन। और जब भी टेक्स्ट जो होता है दोस्तों कंप्यूटर के बीचों बीच में आ जाते हैं सभी के सभी, उसे कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। तो ये क्या है, सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि दोनों तरफ से अलाइन बराबर कर देता है ये, Ctrl+E। नेक्स्ट है, आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कई बार कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले, यानी कि इसे बंद करने से पहले आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कई बार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, आप फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं जब आप इस पर क्लिक करें, कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके रखें। ठीक, क्लिक करें। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें। फोर्थ ऑप्शन है अल्टर कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज बार बार कब कर पाओगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब आप बार बार इसका यूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करके रखें। क्या, एक बार दोस्तों फॉर्मेट पेंटर पर यदि आपने डबल क्लिक कर दिया, बाद में आप उसका बार बार उपयोग कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, कुंजी पटल की मुख्य कौन सी कुंजी का प्रयोग से प्रोग्राम जो है वो रद्द हो जाता है। तो ऐसी कौन सी कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड की कुंजी होती है जिससे प्रोग्राम को रद्द किया जाता है। ग्राम सेवक 2015 में पूछा गया प्रश्न है, वो है एस्केप कुंजी। कौन सी है, एस्केप, ESC कुंजी जो है इसके द्वारा प्रोग्राम को रद्द किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है कितनी बार आया। आप देखिए कितनी बार यह प्रश्न है, मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। और ध्यान रखना यह प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकता है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, 3 प्रकार की स्टाइल होती है, सुपर स्क्रिप्ट और ऑप्शन भी दोस्तों सेम। कितनी बार देखा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा फॉन्ट स्टाइल 3 होती है, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है Ctrl+R के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी हमने देखा था दोस्तों, एक मैंने बताया आपको सेंटर अलाइन, उसके लिए मैंने बताया Ctrl+E। क्या बताया था, Ctrl+E। एक होता है दोस्तों Ctrl+R, ये क्या इसके लिए काम आता है, राइट अलाइन के लिए, यानी कि टेक्स्ट को यहाँ से स्टार्ट करने के लिए Ctrl+R। और Ctrl+ यदि L पूछे, Ctrl+R का मतलब राइट और Ctrl+L का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, सारे टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी ये जो राइट का ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अभी देखते हैं, आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, गलत। पुनः खोलने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों, आखिर में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को तो नहीं खोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए नहीं। नेक्स्ट है पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः क्या है, लागू करने के लिए नहीं। नेक्स्ट ये रहा राइट अलाइन, सीधा सीधा लिखा हुआ साफ साफ टेक्स्ट को क्या कर सकता है, Ctrl+R द्वारा राइट अलाइन किया जा सकता है। यहाँ से भले अलग अलग हो, लेकिन यहाँ से सभी टेक्स्ट एक समान होंगे, यानी कि एक साइड से स्टार्ट होंगे। और यदि लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो तो उसे Ctrl+L कहते हैं, यानी कि लेफ्ट अलाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 22वां, MS वर्ड में Ctrl+S का मतलब होता है सेव करने के लिए। किसके उपयोग के लिए, सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है। MS वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस जो है वो उपयुक्त नहीं है। तो अभी देखते हैं, माउस, कीपैड, पेन स्टाइलिस, ई पेन स्टाइलिस। तो जॉयस्टिक दोस्तों MS वर्ड में काम नहीं आता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। और गेम MS वर्ड में कोई गेम थोड़ी खेलता है, इसके में तो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MS वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने के लिए काम आती है। मैंने बताया ना, एक पत्र को या लेटर को कई सारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए या भेजने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन काम में आता है। ध्यान रखना, मेल मर्ज, मेल यानी मेल ईमेल और मर्ज यानी जोड़ना। तो एक साथ कई लोगों की ईमेल को जोड़कर अपन आप उनको सेंड कर सकते हो, तो ये मेल मर्ज है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, यानी कि वर्ड की प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, शब्द, सेल्स, पैराग्राफ, कैरेक्टर। तो MS वर्ड में शब्द होते हैं, यानी कि शब्द तो है ही, पैराग्राफ भी उसमें अपन लिख सकते हैं बहुत सारे, कैरेक्टर यानी कि अक्षर वगैरह ये सब होते हैं। लेकिन सेल जो होती है दोस्तों, सेल इस प्रकार की, ये दोस्तों किस में पाई जाती है, सेल जो है ये MS एक्सेल का है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग से कौन से संबंधित नहीं है, सेल्स। नेक्स्ट है MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए, मेल मर्ज
अभी हमने देखा था क्या बहुत सारे लोगों को एक ही पत्र भरने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन काम में आता है। तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए किसका काम आता है? लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। अब उसे क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में दोस्तों आप सभी को पता है बहुत सारे लोगों को अगर मेल भेजना है तो उनका नाम भी लिखना पड़ेगा और उनका पता भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों डाटा सोर्स। क्या कहते हैं? डेटा सोर्स के नाम से उसे जाना जाता है। और डेटा सोर्स भरने के बाद में मेल मर्ज किया जाता है और सभी लोगों को मेल भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑटो करेक्ट। क्या? ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए, यानी कि यदि अपन कुछ टाइप कर रहे होते हैं, कुछ गलत लिखा जाता है तो दोस्तों वह उसे उसके अनुसार ऑटो करेक्ट कर देता है, यानी कि ऑटोमेटिक सही कर देता है। तो यह किसके लिए बनाया गया था? तो यह दोस्तों गलत वर्तनी के लिए बनाया गया था। सीधी सी बात है, जब अपन कुछ गलत टाइप कर देते हैं तो उससे रिलेटेड सही टाइप ऑटो करेक्ट कर देता है अपने आप कंप्यूटर। इसे ऑटो करेक्ट यानी कि गलत वर्तनी के लिए बनाया गया था। तो ये थे क्वेश्चन जो कि ग्राम सेवक और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल हो ग्राम सेवक हो, क्योंकि सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी फटाफट एक बार शॉर्टकट की देख लेते हैं सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड से रिलेटेड। फर्स्ट है दोस्तों कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जो है इसका यूज किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस ए जब आप प्रेस करते हो दोस्तों तो जो भी आपके सामने टेक्स्ट है या फिर डॉक्यूमेंट है या फाइल है सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस बी यानी कि बोल्ड, टेक्स्ट को गहरा करने के लिए या फिर बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी बता चुका हूँ। कंट्रोल शिफ्ट सी, अब ये सी तो हमने देख लिया। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाकर सी दबाया जाए तो उसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। अभी हमने देखा था फॉर्मेट पेंटर का बार बार उपयोग करने के लिए इसके साथ डबल क्लिक इस पर करना पड़ता है, ये भी हमने देखा था अभी, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल शिफ्ट सी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस ई ये भी आया हुआ है। सेंटर अलाइन, टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए क्या किया जाता है? सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड, यानी कि आपका बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसका ऑप्शन कब आता है? जब आपका रिजल्ट आता है। आपका रिजल्ट जब आ जाता है तो आप अपने रोल नंबर देखने की कोशिश करते हो कि लिस्ट में मेरे रोल नंबर आए कि नहीं आए। बहुत सारे रोल नंबर यहाँ पे दिखे हुए हैं, तो एक मैं अब कैसे खोजूंगा? तो तब आपको कंप्यूटर में फाइंड का ऑप्शन मिलता है और वहाँ पे आप सीधे अपने रोल नंबर लिखते हो और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। जहाँ पे भी आपके रोल नंबर होते हैं वह उस गोले पे या फिर उस नंबर पे आपको लेके चला जाता है। इसे कहते हैं फाइंड ऑप्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए फाइंड का मतलब ही खोजना होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी। जी का मतलब होता है गो टू। डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज या लाइन पर जाने के लिए, जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें 10,000 पेज है। कितने पेज है? 10,000। और आप चाहते हो मेरे को 32वें पेज पे जाना है, तो अब ये माउस से लेकर आप कब तक वहां पे पहुंचोगे? बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस जी, आप दबाओ, गो टू का ऑप्शन आएगा। वहां पे पूछेगा कौन से पेज पे जाना है, आपको सीधा 32 टाइप करना है, सीधा सीधा वो आपको 32 वाले पे लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस। जैसे कि ये यूज किसने किया था? रिप्लेस वाला ऑप्शन जो है ये 3 इडियट्स में यूज किया था आमिर खान ने। किसने यूज किया था? 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने। जहां जहां पर चमत्कार लिखा हुआ था उसने चमत्कार को क्या किया? सेलेक्ट किया। चमत्कार को क्या कर दिया उसने? सेलेक्ट। और बाद में ये दबाया कंट्रोल प्लस एच दबाया। कंट्रोल प्लस एच दबाते ही उसके सामने एक बॉक्स खुला। क्या खुला? बॉक्स। उसमें लिखा गया था, जैसे कि ये उसके सामने एक बॉक्स खुला, उसमें लिखा गया था रिप्लेस विथ। क्या लिखा गया था? रिप्लेस विथ। सबसे पहले तो रिप्लेस टू, यानी कि उसने लिख दिया यहाँ पर चमत्कार वाले, उसको सेलेक्ट कर लिया चमत्कार। अब बाद में पूछा रिप्लेस विथ, यानी कि जिसको पहले रिप्लेस करना है पहले वो लिखो, तो रिप्लेस टू लिखा, ये लिख दिया चमत्कार। और बाद में उससे पूछा रिप्लेस विथ, उसने लिख दिया बलात्कार, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एक टेक्स्ट जहां जहां पर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके अपन यदि कंट्रोल प्लस एच दबाकर रिप्लेस करें तो जो भी टेक्स्ट अपन नया यूज करेंगे वो सभी जगह पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट न होकर यहाँ पर सिर्फ DOC लिखा हुआ दिखे, ठीक है, सभी जगह पर DOC लिखे। तो एक एक करके मैं कभी जाकर डॉक्यूमेंट को DOC में बदलूंगा, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा? कंट्रोल प्लस एच दबाऊंगा, उसमें डॉक्यूमेंट लिखूंगा। सबसे पहले ऑप्शन वाले में 2 बॉक्स खुलेंगे, एक में डॉक्यूमेंट लिख दूंगा और एक में DOC लिख दूंगा। तो जहां जहां पर डॉक्यूमेंट होगा वहां पर
DOC लिखा हुआ आ जाएगा, ध्यान रख। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई क्या है? इटैलिक, और ये किसके लिए काम आती है? अक्षरों को तिरछा करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है जस्टिफाई टेक्स्ट। क्या है? जस्टिफाई टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको अभी एक बार वापस बता देता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट अलाइन का मतलब है टेक्स्ट जो है उनको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने के लिए, या फिर टेक्स्ट का अलाइन जो है वो लेफ्ट साइड से बराबर करने के लिए अलाइनमेंट, यानी कि इनका रूप जो है ये दोस्तों सारे के सारे टेक्स्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे, उसे कहते हैं लेफ्ट अलाइन। यदि ये टेक्स्ट सारे के सारे राइट साइड से बराबर हो तो उसे कहते हैं राइट अलाइनमेंट, ठीक है। और यदि टेक्स्ट जो है वो पेज के बीच में आ जाए तो उसे कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। क्या कहते हैं? सेंटर अलाइनमेंट। इसका कोई मतलब निश्चित नहीं होता है, ये लाइन यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, फिर यहाँ से भी हो सकती है, मतलब बीच में रहेंगे टेक्स्ट, ठीक है। इसे कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। और नेक्स्ट एक आता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या? जे फॉर कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है जस्टिफाई। मतलब ये क्या करता है दोस्तों, टेक्स्ट को इधर से भी और इधर से दोनों साइड से बराबर रखता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइनमेंट यदि बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं कंट्रोल प्लस जे, यानी कि जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों कंट्रोल प्लस के। के का मतलब होता है हाइपर लिंक, यानी कि किसी टेक्स्ट पर लिंक सेट करनी है तो उसे कहते हैं हाइपर लिंक। जैसे कि ये लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइन, मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट अलाइन जो है ये ब्लू हो जाए। जब मैं इसे सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर जो भी कोई कर्सर लेकर आए तो ये ऑटोमेटिक ब्लू और लिंक बन जाए, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस के दबाऊंगा और इस पर मेरे जैसे कि यूट्यूब वीडियो की मैं लिंक सेट कर देता हूं। तो फिर जो भी ये पैराग्राफ पढ़ रहा होगा, जैसे ही कर्सर यहाँ पर आएगा ये ऑटोमेटिक ब्लू दिखाई देगा उसको, और जब वो इस पर क्लिक करेगा तो मेरा यूट्यूब वीडियो सीधा खुलेगा। इसे कहते हैं कंट्रोल प्लस के, यानी कि हाइपर लिंक। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट। ये सारे जो है अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में, यहाँ से सभी के सभी बराबर है। आप देख सकते हो ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट में, और ज़्यादातर अपन यूज लेफ्ट अलाइनमेंट का ही करते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट सारे के सारे इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर से बराबर है, लेकिन इधर से बराबर नहीं है, ओके। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम। इसका मतलब होता है इंक्रीज इंडेंट। क्या? इंक्रीज इंडेंट। ये जो दूरी है दोस्तों, ये अपने पेज का बॉर्डर है, पेज का बॉर्डर है। इससे ये टेक्स्ट कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। इस दूरी को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंक्रीज इंडेंट का। ये जो दूरी है इसे इंडेंट कहते हैं, यानी कि टेक्स्ट के स्टार्ट होने और बॉर्डर, पेज के बॉर्डर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इंडेंट कहलाती है। जैसे कि यदि आप चाहते हो ये कंट्रोल यहाँ पे से स्टार्ट ना होकर यहाँ पे लिखा हो मिले आपको कंट्रोल, तो ये जो दूरी है ये आपने बढ़ाई है, इसे कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, और इसके लिए कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एम दबाते हो तो इंडेंट घट जाता है, यानी कि जैसे कि ये एम यहाँ पर है, आप चाहते हो ये मान लो इसके पहले कुछ नहीं है और एम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये इंडेंट, ये इतनी सारी दूरी जो है ये कम हो जाए, और आप दबाओगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम तो ये एम जो है दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसे कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। टेक्स्ट के इंडेंट को घटाने के लिए क्या काम आता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। वहीं कंट्रोल प्लस एम का उपयोग होता है इंडेंट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए काम आता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ओ, पुराने डॉक्यूमेंट को पहले से सेव है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ काम आता है। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट तो आप सभी को पता है, प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालनी है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप कंट्रोल प्लस पी दबाइए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू, इंडेंट को समाप्त करने के लिए। यह जो इंडेंट है दोस्तों आपने अपने अनुसार पहले घटाया फिर बढ़ाया, अब आप चाहते हो ये पूरा समाप्त हो जाना चाहिए, इंडेंट हट जाना चाहिए, जैसा पहले था वैसा ही रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल इंडेंट होना ही नहीं चाहिए, तो उसे कहते हैं कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइन। ये सारे के सारे टेक्स्ट जो इस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, यदि आप कंट्रोल प्लस आर दबा दोगे तो ये इस साइड से तो बराबर होंगे, फिर इस साइड से कम ज़्यादा रहेंगे, लेफ्ट साइड से कम ज़्यादा रहेंगे, राइट साइड से सभी बराबर होंगे। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस टी का मतलब होता है दोस्तों इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल प्लस टी का मतलब इतना ध्यान रखना, हैंगिंग इंडेंट किसके लिए? हैंगिंग इंडेंट के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू। क्या? कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन टेक्स्ट, यानी कि आपने कोई टेक्स्ट जैसे कि ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ इन सभी के नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए, यानी कि नीचे लाइन आनी चाहिए, तो सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस यू दबाइए, आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है।
कट या कॉपी किए गए जो डाटा होता है उसको किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का काम आता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+V। Ctrl+V तो हो गया, अब Ctrl+Shift+V क्या है? पेस्ट फॉर्मेटिंग। जैसे कि एक हमने देखा था Ctrl+C। Ctrl+C का मतलब था दोस्तों कॉपी, क्या था? कॉपी। जबकि Ctrl+Shift+C भी देखा था एक ये CTRL Ctrl+SHIFT शिफ्ट प्लस हमने देखा था दोस्तों C। Ctrl+Shift+C जो है वो फॉर्मेट पेंटर के लिए काम में आया था, और वहीं Ctrl+Shift+V जो है ये फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला Ctrl+Alt+V किसके लिए काम आता है? तो Ctrl+Alt+V जो है वो पेस्ट स्पेशल के लिए काम में आता है। Ctrl+Alt+V स्पेशल पेस्ट करने के लिए काम आता है, या पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट है Ctrl+W विंडोज़ को क्लोज करने के लिए। यदि आपके मतलब डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, आपके ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, कोई भी फाइल है, जैसे कि डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ, आप चाहते हो इसको क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, MS वर्ड ये बंद किया जाए, तो यहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करके भी कर सकते हो। और MS वर्ड में उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W, आप उस क्रॉस पे बिना क्लिक किए भी बंद कर सकते हो Ctrl+W के माध्यम से। नेक्स्ट है Ctrl+X, बता चुका हूँ किसके लिए? कट के लिए। Ctrl+Y रीडू के लिए, यानी कि अंतिम काम को बारी बारी से वापस लाता है, और ये Ctrl+Z अंतिम काम को बारी बारी से हटाता है, या अंतिम एक्शन को बार बार हटाता कौन है? Ctrl+Z अंडू, और बारी बारी से वापस कौन लाता है? तो Ctrl+Y रीडू। नेक्स्ट है दोस्तों Ctrl+Shift+ये ग्रेटर देन का सिंबल, Ctrl+Shift ग्रेटर देन, या फिर Ctrl+ ग्रेटर देन हो खाली, तो ये किसके लिए आता है? इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट की जो साइज है दोस्तों, जैसे कि ये 11 नंबर साइज है, आप चाहते हो कि ये 25 नंबर या 27 नंबर 72 नंबर जो भी हो जाए, तो इंक्रीज फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift और ग्रेटर देन, या फिर Ctrl+ ग्रेटर देन का उपयोग होता है। वहीं Ctrl+Shift और लेस देन का उपयोग, या Ctrl+ लेस देन का उपयोग जो है वो डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट साइज को घटाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+, ये कोष्टक को बंद करने वाला सिंबल है, तो इससे क्या होगा दोस्तों? Ctrl+ कोष्टक बंद करने वाले सिंबल से दोस्तों फॉन्ट साइज को एक पॉइंट बढ़ाने के लिए। अब ये जो है दोस्तों इसके माध्यम से तो ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन आप चाहते हो फॉन्ट साइज को एक करके बढ़ाया जाए। ये किसके अनुसार बढ़ेगी? ये तो फॉन्ट साइज में जो सूची थी ना, लिस्ट, उसके अनुसार बढ़ाएगा। उसमें लिस्ट में देखना दोस्तों 8, 11, 14, ये इस प्रकार से 20, यानी कि इसमें काफ़ी गैप होता है सूची में, और एंड वाला 72 होता है, उसमें लाइन बाय लाइन एक करके नहीं होता है। ठीक है, जबकि आप चाहते हो पहले 8 है अभी फॉन्ट साइज, अगला 9 हो, अगला 10 हो, तो इस प्रकार से बढ़ाने के लिए Ctrl+ ये वाला जो ऑप्शन है कोष्टक बंद करने वाला, इससे तो दोस्तों फॉन्ट साइज बढ़ेगी एक करके पॉइंट, और कोष्टक जो ओपन करने वाला है इससे एक करके फॉन्ट साइज घटेगी। नेक्स्ट F1 कुंजी का यूज होता है दोस्तों हेल्प के लिए। किसके लिए? हेल्प के लिए। वर्ड विंडो में किसी प्रकार की यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 दबाइए। वहीं Ctrl+F1 का यूज होता है शो और हाइड रिबन बार। काफ़ी बार आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर चला रहे हो, यहाँ पर होम लिखा होता है, ठीक है, होम, इंसर्ट, रिबन जो भी है, ये बार कभी कभी पूरी हट जाती है, ये पूरी हट जाती है, और आपको सिर्फ ये दिखाई देता है MS डॉक्यूमेंट फर्स्ट। अब आप सोचते हो ये वाले सारे ऑप्शन गए कहाँ पे? होम, इंसर्ट, रिबन वाले सारे ऑप्शन गए कहाँ? तो रिबन बार जो है उसको हटाने के लिए, या फिर हाइड करने, या फिर शो करने के लिए एक बार यदि आप Ctrl+F1 दबाते हो तो वो हट जाएगी, वापस Ctrl+F1 दबा दो तो वो आ जाएगी। नेक्स्ट है F2। F2 क्या है? टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मूव करने के लिए F2 का उपयोग होता है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मूव करने के लिए। Ctrl+F2 आप दबाते हो तो प्रिंट प्रीव्यू, जब आप कोई चीज़ प्रिंट करते हो पेज, तो एक बार वो दिखाता है कि आपका पेज दिखेगा कैसा प्रिंट में, तो ये जो प्रिंट है इसका प्रीव्यू देखने के लिए किसका उपयोग होगा? तो वो Ctrl+F2 का होगा, ठीक है। और F2 का मतलब क्या है? टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए F2 का उपयोग होता है। वहीं Ctrl+F2 का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Shift F3। Shift F3 का उपयोग होता है दोस्तों चेंज केस, यानी कि फॉन्ट जो अपन लिख रहे हैं उसका केस चेंज करने के लिए। केस दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपर केस, लोअर केस। अपर केस में सारे अक्षर जो है वो बड़े बड़े दिखेंगे, A to Z अक्षर बड़े, लोअर केस में सारे छोटे, ABHIJ, ठीक है। तो जो भी हो, इस प्रकार से सारे टेक्स्ट बड़े, सारे टेक्स्ट छोटे, पहला अक्षर बड़ा,
दूसरा अक्षर बड़ा, कुछ मतलब अपने अनुसार जो है अपन सेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं चेंज केस। ये टेक्स्ट के केस होते हैं अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट है F4 का यूज होता है दोस्तों रिपीट लास्ट एक्शन। कोई भी आपने लास्ट कार्य क्या किया है, रीडू जो हमने देखा था दोस्तों, क्या देखा था, रीडू कंट्रोल प्लस वाई जो है उसकी एक और ऑप्शन अपने को मिला है, कंट्रोल प्लस वाई की जगह पर आप उसके लिए F4 का यूज भी कर सकते हो रिपीट लास्ट एक्शन के लिए। नेक्स्ट है अल्टर प्लस F4, विंडो को डायरेक्ट बंद करना है, आपको बाहर आना है विंडो से, वर्ड विंडो से, तो भी आप अल्टर प्लस F4 दबा सकते हो। और ये दो बार दबा देते हो और बाद में एंटर लगा देते हो तो दोस्तों कंप्यूटर आप बंद हो जाता है। अल्टर F4 कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी काम आता है और वर्ड विंडो को बंद करने के लिए भी काम आता है। F5 का उपयोग होता है दोस्तों गो टू। F5 का उपयोग क्या होता है, गो टू। नेक्स्ट है अल्टर F5। अल्टर के साथ यदि आप F5 दबाते हो तो रीस्टोर विंडो साइज के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों, अल्टर प्लस F5 का यूज होता है। तो यह था दोस्तों आज का अपना वीडियो, जिसमें अपन ने काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज भी देखी और भी काफ़ी कुछ हमने देखा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।